हाँ, तो दोस्तों बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे भगवान को दिखलाने के बाद, चूँकि हमें तो ये पता नहीं था पहले से कि यहाँ पर भी एक मंदिर है, लेकिन मैं अभी आपको ये मंदिर दिखलाने जा रहा हूँ। हर जगह पर, हर गांव में आपको शिव का मंदिर, हनुमान का मंदिर, राम का मंदिर, फलना का मंदिर, ढिमका का मंदिर मिल जाता है, लेकिन एक मंदिर, एक भगवान, एक देवी का मंदिर आपको बहुत कम जगह पर मिलता है। और ये मंदिर मेरी दृष्टिकोण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर है माता सबरी का मंदिर। वही सबरी जिसके जूठा बैर राम भगवान जो कहते हैं वो खाए थे। इस मंदिर में यही सबरी माता विराजमान है। और हालांकि इसका एक प्रमाण आपको ये भी मिलेगा। पंकज जी थोड़ा सा और अंदर से आकर के क्लोजअप लेकर के दिखलाइए। इस मंदिर में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं कि राम का, इस मंदिर में आप देख रहे हैं कि राम का, लक्ष्मण का, और बगल में जो है माता सबरी जो हैं उनकी सेवा में यहाँ पर हैं। इस मंदिर को आप इस मूर्ति को आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं। यही सबरी माता का मंदिर है। और इन तमाम चीज़ में आप देखते हैं यहाँ के भक्त लोग आते हैं, अब आकर के इनको पूजा करते हैं। शायद हम इससे संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ के कुछ बंधु लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, आप थोड़ा सा आइए, इस बगल में आइए। हाँ, इस मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये मंदिर हम लोग बहुत पुराने याद से पता चला था कि राम भगवान का भक्त हमारे भी कुल खानदान में हैं। तो हम लोग, हमारे दादा ने, हमारे चाचा ने, लोगों, इस गांव के लोग इस मंदिर के बारे में सोचे कि हम लोग के भी गांव में एक मंदिर, समरी माँ का भी मंदिर को स्थापना किया जाए। उसी समय से ये मंदिर को तैयार किया गया है और यहाँ हम लोग ला करके इनका मूर्ति बिठाए हैं और इनका पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा ठीक है। ये अब एक बात ये बताइए कि इस मंदिर में पूजा करने के लिए लोग मैंने आते रहते हैं कि? हाँ, आते रहते हैं। अच्छा, पूजा करने के लिए यहाँ जो बाहर से जो लोग आते हैं तो निश्चित है कि उधर नरसिंह का मंदिर है, बगल में शिव का मंदिर है, इधर में माता सबरी का मंदिर है। तो बाहरी पर्यटक लोग भी आकर के यहाँ पूजा करते हैं। हाँ, आते हैं। तो बाहरी लोग जो होते होंगे, चूंकि उनको तो इसके बारे में पता नहीं, जैसे मान ले तो कुछ विदेशी सैलानी लोग भी होते हैं जो विदेश के हैं, तो उनको तो पता नहीं होता है कि यहाँ के सबरी माता क्या है या शिव क्या है, तो उनको बारे में उनको बतलाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं? हाँ, आए थे कुछ दिन पहले। वो पहले कितना साल पहले आए थे? साल भर पहले आए थे। साल भर पहले आए थे, तो इसका मतलब साफ हो गया। अच्छा, यहाँ साल भर पहले पर्यटक क्यों आए थे, विदेशी लोग क्यों आए थे? यहाँ इस जगह पर आए थे कि तलाई का सुरक्षा या पर्यटन मतलब एक स्थल बनेगा, इसलिए आए थे। अच्छा, सिर्फ घूमने के उद्देश्य से लोग आए थे? बाहरी लोग जो आए थे घूमने के लिए आए थे, और यही उद्देश्य है। अच्छा, माता सबरी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? माता सबरी हम लोग को तो यही बता रहे हैं कि पूर्वजों का जो कि अथी हैं, माता हमरा सबरी जो है से बचपन में जंगल में चली गई थी। उस समय माता सबरी के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? हाँ, वही बात बताने जा रहे हैं। माता सबरी जो थी, बचपन में शादी समय हम लोग के समाज में बच्चा सुगर लोग काटते थे, इसलिए वो देख करके वो जी कि हमको एक शादी होगा और कितने को मृत्यु ले रहा है, इसलिए जंगल में उस समय से भाग गई थी। और जा करके कहीं जंगल में रहते थे, फल फूल खा करके रह करके जीवन बसर किए, और जिससे भगवान राम भगवान के साथ हो करके और तरे गए। तो ये राम भगवान के साथ इनका संबंध है, किस प्रकार से राम भगवान के साथ कैसे जाना जाता है? जब जंगल में थे तो उस समय राम जी घूमते घूमते उसी कुटिया जो सबरी जहाँ बनाई थी उसी जगह गए थे। और भगवान का भी आराधना करते रहते थे कि हमारा भगवान इस रास्ते से आएंगे और हम भेंट करेंगे। और सबरी माता के जूठा बैर राम खाए थे। हाँ, खाए थे। राम क्षत्रिय कुल से थे। हाँ, क्षत्रिय कुल। और सबरी भेलनी के मतलब मुसहरनी जाति से थे। आपको लगता है कि आज भी कोई मुसहरनी के जूठा बैर कोई क्षत्रिय खाएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं रखते हैं कि खाते हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों है कि घृणा लोग रखते हैं, इसके कारण। तो सबरी से घृणा क्यों नहीं किए थे राम? नहीं किए इसलिए कि वो बाहर चली गई, वो अपने स्वच्छ अच्छा सुंदर शरीर यानी मतलब शरीर का साफ सफाई रखने के कारण। आज जो शरीर से साफ सफाई है तो क्या उनके घर में या उनका जूठा कोई ये फॉरवर्ड क्लास के लोग खाएंगे? नहीं खाते हैं। क्यों? यही कारण है कि घृणा मानता है लोग। तो साफ सफाई है, फिर भी नहीं खाएंगे। साफ सफाई है तो फिर भी काहे नहीं खाएंगे? वो दृष्टिकोण से देखता है कि मुसहर समाज का है और हम फॉरवर्ड क्लास के हैं, इसके कारण। राम ने ऐसा क्यों नहीं देखा था? ये राम ने सबको जानते थे कि हमारा जो भक्त हैं वो भक्त को कारण वो मतलब खाए थे, उनके लिए बहुत सत्याग किए वो थे। मैंने कहने का मतलब है कि ये जो सबरी जो थी, राम को लगा कि ये हमारे भक्त है, इसलिए उनके बैर को खा लिए थे। यही कारण है। लेकिन लक्ष्मण काहे नहीं खाए थे? लक्ष्मण घृणा माना था। हाँ, लक्ष्मण घृणा माने थे। अच्छा, और वो फेंक दिए थे। भाई तो दोनों एक ही था, तो एगो घृणा एगो प्रेम क्यों? हाँ, ऐसा हुआ था। हाँ? और ऐसा भी है कि लोग कहते हैं ऐसा कि से घृणा भी लोग माने थे इसलिए कि भूइनी जात के इसलिए नहीं खाए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन राम भगवान ने चाहते थे कि हमारा पत्नी का भेद जो है से निकला है, वही बताएगी सही रिपोर्ट। इसके कारण वो अपना काम के चलते मतलब भगवान ने खा लिए थे। आज मांझी परिवार में आज मांझी परिवार में ये माता सबरी क्यों नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, हम तो मानते हैं कि माता हमारा है, कुल का है, और पूजा भी करते हैं। पूजा भी करते हैं। पूजा भी करते हैं। लेकिन बहुत जगह परिमान लेते हैं कि एक आध जगह पर ऐसा माता को पूजा करना ये सबरी का नहीं, मैंने सबरी के मतलब सबरी के अंदर में जो गुण था, हम उस गुण की बात कर रहे हैं कि आज अपने समाज में सबरी माता कहाँ गायब हो गई, कहाँ विलुप्त हो गई, आज सबरी माता क्यों नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं। यही है कि हम लोग के कुछ अनपढ़ है, शिक्षित के कारण। तो शिक्षा के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग जो है ना, यहीं पर बगले में हम लोग एक आवासीय स्कूल के लिए मतलब मांग किए थे भी, और वो आवासीय यहाँ पर बगले में सब मांग किए थे कि हम लोग। अच्छा, ये बगल में। हाँ, यही अभी। अच्छा, एक बात और हमको याद आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो जो वहाँ पर मांझी लोग के रहते हैं ना, वहाँ पर मांझी लोग का टोला है, कुछ लोगों का कहना है कि वो जगह जो है ये सारा जगह जो पर्यटक विभाग का है, और उस जगह पर मांझी लोग जो है अनधिकृत रूप से उस पर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये पर्यटन का जमीन नहीं है। अच्छा। हम बताते हैं सच, ये ने हम लोग जो अगर इसका कागज दिया जाएगा तो? हाँ, तो कागज देखा जाएगा। हाँ। और लोग नहीं, ये हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है, अगर ये जमीन पर्यटक विभाग का नहीं है तो किसी को हटाने का कोई औकात नहीं है, क्या है कि नहीं है? हाँ, लेकिन अगर वास्तव में पर्यटक विभाग के खाता और प्लॉट में ही आता है, तब तो पक्का है कि अच्छा, वैसे भी नहीं हटना है। नहीं। हटने के मतलब उसको पुनर्वास करना है। एक जगह से हटा करके दूसरे जगह उसको शिफ्ट किया जाए, तब हटाना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो भारत का नागरिक, रहने का अधिकार तो उसको भी है। इसकी बात क्या है कि 72-73 से एक स्कूल जो है से एक संस्था द्वारा चल रहा था, उसने हम लोग हमारा दादा या बाबा लोग ने कहा किए कि इसका सरकार से लड़ाई लड़ करके मतलब इनका ज़मीन को रजिस्ट्री भी करवाए थे, जो कि 7 एकड़ ज़मीन शिक्षा विभाग में LRDC के शिक्षा स्कूल के संबंधित लिखा गया है। तो वो ज़मीन तो आप कागजात तो आपके पास में होगा? हाँ, पास है। आपको आपसे जब खोजा जाएगा तो देंगे? एकदम बिल्कुल देंगे। अच्छा, ठीक है, हम आपसे ये वीडियो समाप्त होने के बाद आपसे हम फिर बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूना मांझी हुआ। आप किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। सोशल गतिविधि में नहीं जुड़े हुए हैं? सामाजिक काम वगैरह? सामाजिक कार्यक्रम में है कि समाज का सबके लेकर के एक टाइप के जैसे कार्यकर्ता के रूप में लोग को संभाल के चलते हैं, लेकर चलते हैं। सब परिवार भाई बंधु को परिवार जैसे समझ के चलते हैं, यही कर रहे हैं। और ये बात बताइए, ये जो सबरी माता का जो मूर्ति है राम जी के साथ में, तो ये सब मूर्ति खुदाई में निकला है कि ऐसे बनाया गया? नहीं, हम लोग कहीं पत्थलकट्टी के अथी है, स्थान है, वहाँ मूर्ति बनाया गया था, वहाँ से हम लोग मूर्ति बनवा करके यहाँ ला करके स्थापना किए हैं। ये कितना साल पहले का मंदिर है? ये करीब 72-73 से है। अच्छा, ये वाला ये जो है ये तो गौतम बुद्ध का है, तो थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। तो ये गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर तो आप लोग ये खुदाई के बाद निकला है तब लाए होंगे? ये पहाड़ में बगल पहाड़ है, पहाड़ में ये मूर्ति रखा हुआ था, कहीं छिपा हुआ था, तो खोदा जब निकला ना वहाँ पर से, तो हम लोग ला करके इस जगह पर रखते हैं, इनका भी पूजा कर रहे हैं। हाँ, चलिए,
बहुत अच्छी बात है। आप लोग देख रहे थे, ये पूना जी थे। पूना जी से माता सबरी के बारे में विशेष छेड़छाड़ इसलिए किए कि मुझे लगता है कि इन्हीं के समाज के लोग, बहुत से लोग हैं जो सबरी माता के बारे में जानते नहीं हैं। मैं इनके माध्यम से उनको, आप तमाम लोगों को बताने की कोशिश किया कि सबरी माता क्या है, वो आखिर वो अलग कैसे हो गए। मांझी समुदाय से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आखिर आपका जूठा जो है कोई क्यों नहीं खाता है? इसलिए नहीं खाता है कि आप बहुत मैंने आप अपने आप को आकलन कर लीजिए। मैं कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ जैसी हो जाए, इसलिए मैं ये बात नहीं कहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद पूना जी को भी, जो इन सारी बातों को आपके बीच में रखे, जानकारी दिए। और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।